नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कई बार आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कुछ इमरजेंसी कोड अनाउंस होते हैं। उन कोड्स को अनाउंस करने की ज़रूरत क्यों होती है और उनका पर्पज़ क्या होता है और वो कौन कौन से कोड होते हैं जो अनाउंस होते हैं। तो दोस्तों, जानेंगे आज के वीडियो में इसी के बारे में। बाकी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो जो सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है इमरजेंसी कोड की। व्हाट इज़ इमरजेंसी कोड। ये काफ़ी सारे एग्जाम में भी आया है और अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इमरजेंसी कोड। तो इसकी डेफिनेशन होती है एन इमरजेंसी कोड ए नोटिफिकेशन ऑफ एन इवेंट दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। इसका मतलब दोस्तों कि एक इमरजेंसी कोड वो होता है, एक तरह का नोटिफिकेशन होता है, एक तरह का संदेश होता है कि किसी जगह पर हमें इमीडिएट तत्काल एक्शन लेने की ज़रूरत है। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी हो सकती है, तो वहाँ पे हमें इमीडिएट पहुँचना होता है, तो उसको कहते हैं इमरजेंसी की डेफिनेशन दोस्तों। तो एक बार फिर से रिपीट किया जाता हूँ, व्हाट इज इमरजेंसी कोड। एन इमरजेंसी कोड ए नोटिफिकेशन ऑफ एन इवेंट दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। ये दोस्तों की इसकी डेफिनेशन काफ़ी एग्जाम में भी आती है और इंटरव्यूज में पूछी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं कि पर्पज ऑफ इमरजेंसी कोड। हमें इमरजेंसी कोड अनाउंस करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसका भी रीज़न है टू प्रोवाइड इंस्टेंट इमरजेंसी केयर ड्यूरिंग इमरजेंसी इवेंट। इसका मतलब दोस्तों कि जैसे जहाँ पे भी इमरजेंसी कोड अनाउंस हुआ है वहाँ पे पहुँच के उसको इमरजेंसी केयर सर्विस प्रोवाइड दी जाए। जहाँ पे भी कोड अनाउंस हुआ है इमरजेंसी का, तो वहाँ इमीडिएट पहुँचना होता है और पहुँच के उसको इमीडिएट में जो भी इसको केयर कर सकते हैं, जो भी एक्शन ले सकते हैं, जो भी प्रिक्योर कर सकते हैं पेशेंट को, तो वो करना चाहिए। इसके लिए हमें हॉस्पिटलों में इमरजेंसी कोड की नीड होती है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है दोस्तों इसमें कि किसी जगह पे किसी भी हॉस्पिटल में जैसे कोई इमरजेंसी कोड अनाउंस होता है तो कभी भी हमें वर्टिकल इवैक्यूएट नहीं करना चाहिए, लिफ्ट वगैरह नहीं यूज करनी चाहिए। तो हमेशा हमें हॉरिजेंटल इवैक्यूएट करना चाहिए। सपोज मानिए कि स्टेयर्स लेने चाहिए कि हमें मान लीजिए कि हमें कहीं इमरजेंसी जगह पे हमें पहुंचना है, विद इन 5 to 10 सेकंड पहुंचना है, 15 सेकंड पहुंचना है, 20 सेकंड में पहुंचना है या 30 सेकंड में पहुंचना है, जितना जल्दी हो सके। सपोज मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे है, तो आप लिफ्ट का वेट करेंगे, लिफ्ट आएगी और सडनली मान लीजिए लिफ्ट ख़राब हो जाए, कोई इसमें दिक्कत हो जाए, लाइट चली जाए, तो आप उसी में फंसे रह जाएंगे और जिस पेशेंट को नीड होगी सर्विस की वहाँ तक आप टाइमली नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए इमरजेंसी कोड जब भी अनाउंस हो उस केस में हमें लिफ्ट यूज ना करके स्टेयर्स का प्रयोग करना चाहिए। और चलते चलते जो भी बंदा मिले उसको यही बोलना है कि जो भी कोड अनाउंस हुआ है, कोड ब्लू, कोड ब्लू, कोड ब्लू 8 रूम नंबर 21 बेड नंबर 5, ऐसे करके जो भी उसकी पेशेंट की लोकेशन है, जो लोकेशन मिली है, ऐसे बोलते हुए हमको जाना है, जिससे जो भी सामने आए उनको भी मालूम पड़ जाए कि जी हाँ हॉस्पिटल में कोड अनाउंस हुआ है। और मेनली सब जगह हॉस्पिटल्स में रिसेप्शन पे एक जैसे मैसेज देने का सर्विलेंस होता है कि वो सब जगह कनेक्ट होता है हॉस्पिटल में। तो वहाँ से हम जैसे ही अनाउंसमेंट कराते हैं कि इस लोकेशन पे कोड रेड हुआ है, कोड ब्लैक हुआ है, कोड येलो हुआ है, जो भी, तो उसको हमें 3 बार बोलना होता है, कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड। और कहाँ पे हुआ है कोड रेड, फार्मेसी एरिया, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जो भी फ्लोर है उसका, जो भी एरिया है उसका। तो ये ऐसे करके 3 बार बोलने के बाद उसके साथ में हमें बोलना पड़ता है कि कौन सी लोकेशन पे हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन से कोड होते हैं वो। और जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा कोड पहला है कोड रेड। कोड रेड को हमेशा किसी भी लोकेशन पे हॉस्पिटल में आग लग जाने की कंडीशन में यूज़ करा जाता है और हमें ये अनाउंस करना होता है, कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड, कैजुअल्टी, इमरजेंसी, फार्मेसी, रूम नंबर 21, रूम नंबर 25, बेड नंबर 72 XYZ, जो भी उसकी लोकेशन है। 3 बार कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड बोलने के बाद हमें ये उसकी लोकेशन देनी होती है।
ठीक है दोस्तों। सेकंड कोड है हमारा कोड ब्लैक। कोड ब्लैक सपोज हमारी कोई भी सस्पेक्ट बैग वगैरह या कोई भी इस तरह का सामान या बॉम्ब मिलने की खबर मिलती है हॉस्पिटल में, तो उस केस में कोड ब्लैक अनाउंस होता है। तो ये अपना सेकंड कोड है दोस्तों। कोड अब आता है कोड येलो। कोड येलो यूज करते हैं बहुत सारी जैसे कैजुअलिटीज हो जाती है इंटरनल और डिजास्टर में जैसे इंटरनल कोड येलो होता है। इंटरनल डिजास्टर केस में जो अंदर जो भी कैजुअलिटीज हो जाती है उस केस में कोड येलो अनाउंस होता है। अब मान लीजिए दोस्तों, अब आता है कोड पिंक। कोड पिंक को यूज़ करा जाता है चाइल्ड एब्डक्शन के केस में। जैसे कई बार आपने हॉस्पिटल्स में सुना होगा कि बच्चा अपने जगह पर नहीं है, बच्चा मिसिंग है या बच्चा चोरी हो गया, तो उस केस में कोड पिंक का अनाउंसमेंट होता है, जिससे एक जाके सारे बंदे उस पर लग जाएं, उस बच्चे को सर्च करें और ढूंढें उसको। अब आता है कोड वॉयलेट। कोड वॉयलेट अपने हॉस्पिटल्स में कई बार देखा होगा दोस्तों कि कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है या फिर कोई पैसे का लेन देन होता है या फिर कोई सर्विस जैसे सही नहीं लगती अटेंडर को या मरीज़ के साथ वालों को, तो कई बार वो लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और मारपीट करने को भी उतारू हो जाते हैं। तो उस केस में हमें कोड वॉयलेट अनाउंस करना चाहिए। कोड वॉयलेट जैसे ही 3 बार बोलना चाहिए, कोड वॉयलेट, कोड वॉयलेट, कोड वॉयलेट। इमरजेंसी एरिया, रिसेप्शन एरिया, फार्मेसी एरिया या जो भी एक्सवाइजेड जो भी एरिया है उसके साथ में उसको लोकेशन देनी होती है हमको। अब कोड ऑरेंज। कोड ऑरेंज दोस्तों जब अनाउंस होता है जैसे हॉस्पिटल में या आसपास नियर बाई कोई भी खतरनाक गैस या एसिड लीक हो जाए, तो उस केस में, और एक्सटर्नल डिजास्टर जैसे बाहर कोई कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में कोड ऑरेंज का अनाउंस होता है। अब आते हैं कोड वाइट पे। कोड वाइट दोस्तों यूज होता है कोई पेशेंट अपनी जगह पर नहीं है और बिना बताए वो अपने बेड से कहीं चला गया, तो मिसिंग पेशेंट की कंडीशन में कोड वाइट अनाउंस होता है। और कई बार दोस्तों किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी कोड वाइट का अनाउंसमेंट करा जाता है। अब आते हैं कोड ब्लू पर। जैसे किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, तो उस केस में कोड ब्लू अनाउंस करा जाता है और उसके साथ में बोला जाता है कोड ब्लू, कोड ब्लू, कोड ब्लू, रूम नंबर 25 ये इमरजेंसी एरिया, आईसीयू एरिया, आईसीसीयू एरिया, एसडीयू या जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसकी लोकेशन के साथ में हमें कोड ब्लू अनाउंस करना होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।